बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं नाजरीन आप? प्रोग्राम है लज़्ज़त बाय स्किल्सटन और मैं हूं आपका मेज़बान पेस्ट्री शेफ़ राना महमूद। तो आज जो हमारी रेसिपी है आइसक्रीम केक। आइसक्रीम केक दो तरह से बनाया जाता है। एक तो स्पंज लगा के उसमें लेयरिंग होती है। सेकंड जो है एक स्विस रोल में होता है, स्विस रोल, प्रिंटेड स्विस रोल। तो आज हम प्रिंटेड स्विस रोल में आपको आइसक्रीम बनाने का तरीका बताएंगे। और सेकंड हमारी रेसिपी है कॉफ़ी हेज़लनट बिस्किट। और कॉफ़ी हेज़लनट बिस्किट भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि हेज़लनट काफ़ी एक्सपेंसिव है। तो ये दोनों आज की हमारी रेसिपी हैं। तो इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह जैसे कि हम स्किल्सटन नेशनल इंस्टीट्यूट कुलिनरी आर्ट्स होटल मैनेजमेंट के जो कोर्सेज़ होते हैं हमारे पास, उसमें बहुत ही एडवांस लेवल की रेसिपीज़ होती है। जैसा कि हेज़लनट काफ़ी एक्सपेंसिव है, बहुत सारे लोग यूज़ भी नहीं करते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इस तरह की भी रेसिपीज़ होती हैं जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती हैं। और उसके अलावा स्टूडेंट को एक प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है, किस तरह रेसिपीज़ के बनाने का उनको तरीका भी बताया जाता है और मेंटेन करना होता है। सबसे अच्छी बड़ी चीज़ जो आप जब आप किसी प्रोफेशनल अदारे में जाते हैं तो आप किस तरह आप उसको स्टूडेंट को गाइड करते हैं, ये उनको बताया जाता है कि आप रेसिपी को किस तरह लाइन अप करना, आपने अपनी सेफ्टी किस तरह रखनी, आपने फूड को किस तरह सेव करना। बहुत सारी जगह पे ऐसा होता है कि जब हम लोगों को पता नहीं, अवेयरनेस नहीं है इतनी कि जब हम फ्रूट एक कैन जो टिन बाज़ार से मिलता है, जब उसको हम खोलते हैं तो उसके बाद हम उसी टिन में बाकी जो बच जाता है उसी में छोड़ देते हैं। तो ऐसा करने से आपके फूड पॉइजन के चांसेस होते हैं। अब जैसे आपने फ्रूट का टीन खोला, आप उसको उसी टाइम शीशे के बॉल में या एसएस का बॉल स्टील का जो उसमें ऐड करें। अगर टिन में आप छोड़ते हैं तो उससे फूड पॉइजन होने के चांसेस हैं क्योंकि उसको जंग लग जाता है। ये फूड सेफ्टी जिस तरह अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट को सारी नॉलेज प्रोवाइड की जाती है कि आपने किस तरह लेके चलना अपनी जो रेसिपी है शुरू स्टार्टिंग से। तो इसी तरह हमारे पास मैं अब बात करूँगा एनएक्स की। एनएक्स एक ज़बरदस्त ब्रांड है जिनके हैंड बीटर बहुत अच्छे हैं, बीटर्स और मिक्सर, सैंडविच मेकर्स। जब देखें बेकिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जैसे हम इसका ग्राइंडर है, ब्लेंडर, उसको हम जब बीट करते हैं, कोई भी शेक बनाते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि कभी ऐसा भी होता है कि उसकी स्पीड का सबसे बड़ा इशू, और दूसरा नीचे जो उसकी रिबट होती है वो सही तरह बैठती नहीं, तो वो उसमें से लिक्विड जो निकलना शुरू हो जाता है तो आपका जो मिक्सचर है वो जल जाता है। जब उसमें लिक्विड जब मशीनरी के ऊपर जब उसके ड्रॉप जाएंगे तो लिक्विड जो उसके ऊपर पड़ेगा तो वो जल जाएगा। तो इस मामले में एनएक्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त है, इनके ब्रांड है। इनकी स्पीड भी अच्छी है और इनका यूज़ करने का जो तरीका वगैरह है हम आपके सामने, जैसा कि हम हैंड बीटर यूज़ करते हैं, उसका टाइमर आ रहा है, उसके बाद कितने मिनट आपने उसको बीट किया। और उसके अलावा स्पीड इतनी अच्छी है, जब हमें स्पीड चाहिए होती है बहुत सारी चीज़ों की, जैसे जैपनीज़ चीज़ केक है उसके लिए हमें एग वाइट उठानी होती, तो हमें फिर ऐसा बीटर चाहिए होता है जिसकी स्पीड अच्छी हो, गर्म ना हो। तो इस मामले में एनएक्स बहुत ज़बरदस्त ब्रांड है, आप ट्राई ज़रूर कीजिए। और चलते हैं अपने किचन में। हमारे पास बेकिंग का जो टाइम शॉर्ट होता है क्योंकि 2 रेसिपीज़ होती तो उनमें टाइम लग जाता है। हमारे साथ हैं रोशीना अहमद, वालेकुम अस्सलाम, और आमना अफजल। कैसे शेफ? तो जनाब हम आज पहले कौन सी रेसिपी स्टार्ट कर रहे हैं? स्विस रोल। तो स्विस रोल का मैं आपको बताऊं कि जैसा कि ये एग बेस स्पंज है, एग बेस जब स्पंज लगाते हैं तो उसके लिए ओवन को आपने ज़रूर प्री हीट करना है। ओवन आपका प्री हीट होना चाहिए और इसको हम इसलिए प्री हीट करते हैं कि जब हम इसको स्पंज को बीट करते हैं तो उसमें टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम बाहर उसको रखें, बाहर रखेंगे तो वो स्पंज आपका बैठ जाएगा। तो इसलिए ओवन पहले से ही प्री हीट करके रखें। और
हमारे पास इसका जो प्रिंटेड, मैंने स्विस रोल की बात की, तो प्रिंटेड स्विस रोल जो है उसके लिए आपको 2-3 कलर चाहिए होते हैं बैटर में मिक्स करने के लिए, और वो आपकी रेसिपी देखेंगे कि जब हम बनाएंगे कि उसको किस तरह हम बनाते हैं। तो आप हमें लाइव कॉल भी कर सकते हैं 0316 और 102, तो 102। तो जनाब अब करते हैं अपनी रेसिपी स्टार्ट स्विस रोल को। तो इसका जो कलरफुल दो कोन मैंने बनाई है, इसकी मैं रेसिपी आपको बता देता हूँ मैंने पहले से ही, क्योंकि टाइम शॉर्ट होता तो मैं अपनी पाइपन जो पहले से रेडी करके रखी और ट्रे वगैरह। तो स्टार्ट करते हैं अपना स्विस रोल, और यहाँ पे एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जनाब। तो हम बना रहे थे प्रिंटेड स्विस रोल, जो आज की हमारी रेसिपी है। अच्छा, सबसे पहले आज का जो NX का सवाल है वो है 100 ग्राम हेज़लनट में कितना प्रोटीन होता है। सही जवाब देने पर आपको मिलेगा NX की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉल कीजिए और अपना इनाम जीतिए जनाब। मैं आपको इसके बारे में बता दूं कि प्रिंटेड स्विस रोल की जो रेसिपी है, आपने करना क्या है, ट्रे को थोड़ा सा पहले ऑयल लगा के, पेपर लगा के ग्रीस कर लेना। उसके बाद आप लेंगे, रेसिपी में आपको बता देता हूँ इसका जो बैटर बनाने का तरीका है। आपने 100 ग्राम लेनी है आइसिंग शुगर, 100 ग्राम बटर, 100 ग्राम फ्लावर, तीनों चीज़ें सेम होंगी, और उसमें तकरीबन ½ टीस्पून आप बेकिंग पाउडर डाल दें। और इसके बाद आप इसको सबसे पहले बटर और शुगर को बीट करें अच्छी तरह, और फिर आप 2 एग्स, 2 अंडे इसमें डालेंगे, और फिर आप इसमें फ्लावर डाल के बेकिंग पाउडर और मिक्स करके, कलर आपने जो भी लेने वो ले लें। मेरे पास है ऑरेंज और ग्रीन कलर। मैं अभी इसको स्टार्ट करता हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट। जो ट्रे आपने पहले रखी है इसको आपने ग्रीस कर लेना अच्छी तरह से, और फिर इस तरह से बॉर्डर लगा देने आपने। शेफ, हम जो डिज़ाइन बनाना चाहें बना, जो भी बनाना चाहें आप अपनी मर्जी से बना सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि इसको जो बैटर हमारा, इसको ज़्यादा थिक ना होने दें, क्योंकि अगर फ्लावर इसमें थोड़ा सा ज़्यादा, तो आप इसमें एग वाइट थोड़ी सी और ऐड कर सकते हैं। अब मैं इसको क्रॉस में, वाह शेफ, तो ज़बरदस्त लग रहा है। इस तरह आपने, ये हो गया। और इसमें थोड़े से आप डॉट्स लगा दें, जैसे इसमें मैं इस तरह से बहुत प्यारा लग रहा है। एक एक छोड़ के आपने। हमारे साथ एक कॉलर है नाइला, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाइला। वालेकुम सलाम। हाँ जी, सवाल आपसे पूछना चाह रहे थे जी। सवाल हमारा है 100 ग्राम हेज़लनट में कितना प्रोटीन होता है। 100 ग्राम हेज़लनट में कितना प्रोटीन होता है? तकरीबन 100 ग्राम ही होगा। ओके, आपकी कोई फरमाइश है, कुछ सीखना चाह रही हैं आप? नहीं, अभी तक तो मेरी कोई फरमाइश नहीं। मैंने तो ये आपका नंबर देखा है तो मैंने कॉल किया। मैंने कहा देखूं आप क्या सवाल करते हैं। अच्छा, थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। चलें जी, हम अब करते हैं स्टार्ट अपना स्विस रोल। इस तरह आपने इसको बना लेना। जो भी आप डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं आप बना लें, क्योंकि मैंने इसमें जैसे पहले मैंने चेरी स्विस रोल बनाया था, तो आज थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको। अब स्टार्ट करते हैं अपना स्विस रोल। और हमारे पास स्विस रोल की मैं रेसिपी आपको बता दूं। 7 एग्स, 75 ग्राम फ्लावर और 75 ग्राम ही शुगर।
और वनीला एसेंस ऐड होगा। तो जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत शॉर्ट होता है हमारे पास। तो जनाब ये है 7 एग्स और शुगर 75 ग्राम शुगर और वनीला एसेंस। इसको ज़रा स्टार्ट करें। इसको आपने फुल स्पीड पे बीट करना है, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्पीड पे बीट करेंगे उतना ही अच्छा इसका रिजल्ट आएगा। तो थोड़ा सा इसमें वनीला एसेंस ऐड कर रहा हूँ। इसको नहीं रखना, इसको हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते। इसको थोड़ा स्टार्ट करें। अगर टाइम कम होता है तो इसको जल्दी से बीट करके आपने फ़ौरन ओवन में रखेंगे। अच्छा, इसको मैं थोड़ा सा टैप करूँगा, आवाज़ आएगी थोड़ी सी, तो इस तरह, ताकि वो अच्छी तरह से बैठ जाए। तो स्पंज हमारा बीट हो रहा है, तब तक हम इसको जब से ओवन में जाएगा तो सेकंड जो हमारी रेसिपी है उसको हम करेंगे, जो कॉफ़ी हेज़लनट बिस्किट है। तो एक मिनट रोक लीजिए, चलो रोक लीजिए। अस्सलाम वालेकुम मिसेस रज़ा। अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी, आपका शो बहुत अच्छा है माशाल्लाह से, और देखिए तो वाकई में आपकी बहुत मदद है। थैंक यू सो मच। हमारा आज का जो सवाल था 100 ग्राम हेज़लनट में कितना प्रोटीन होता है? कितना प्रोटीन होता है? जी तकरीबन 75। ओके, कोई फरमाइश है आपकी? मैं फरमाइश तो आप पूरी करते रहते हैं मुझसे। चले, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करें। स्विच रोल का टेम्परेचर क्या होगा? वैसे तो अगर इसको ज़्यादा टेम्परेचर रखें तो वैसे 200 तक 180 तक रख लें, क्योंकि इसमें कलरफुल है। तो इसलिए आप इसको अच्छा, इसका मैंने बताया था कि जब आप इसको बीट करते हैं तो आप कितना बीट करेंगे, उसका भी मैं आपको बताऊंगा कि जब इसमें हम थोड़ा चेक करते हैं तो ड्रॉप जो है थोड़ा सा रुक के गिरे, जो इसका ड्रॉप है जब इसको बीट करते हैं। ये देखें, अभी भी थोड़ा होगा बीट। और मैं टाइम भी आपको बता दूंगा कि NX की ये ख़ास बात है कि जैसा कि हम इसके ऊपर टाइम दे सकते हैं कि कितने मिनट बीत हुआ। तो जनाब ये हमारा जो है स्विच रोल तकरीबन हो गया है तैयार। इसका बैटर अब इसमें फ्लावर मिक्स करते हैं। बस ठीक है, टाइम देखिए ज़रा इस पर। 3 मिनट्स में 3 मिनट इसको हमने बीट किया। और हमारे साथ एक कॉलर हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। जी फातिमा। जी मैंने अभी आप थोड़े दिन पहले ही आपका शो ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी आपकी रेसिपी होती है। जी कल आपने कोकोनट ब्राउनी बनाई थी ना, वो मुझसे मिस हो गया है, अच्छा जी। तो वो यूट्यूब पे डाल दीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। बड़ा अच्छा लगा मुझे कल का भी शो। जी बिल्कुल। वैसे और रिपीट आपके सवाल का भी जवाब दूंगी। 15 ग्राम प्रोटीन होता है 100 ग्राम हेज़लनट में। 15 ग्राम बिल्कुल। जी जी। अच्छा, कल वाला जो प्रोग्राम है उसका जो है ना यूट्यूब पे लिंक है, आप देख सकती हैं। लज़्ज़त बाय स्किल्सन रेसिपी, उसमें भी सारी आपको मिल जाएंगी। जो जी अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। मुझे एक चीज़ पूछनी थी जी। आप वो जो हम कीश बनाते हैं ना, जिसमें पालक और चिकन डाल के बनाते हैं, जी जी, वो ज़रूर बनाना सिखाइएगा प्लीज़। इंशाल्लाह ज़रूर, इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए। तो जनाब मैंने इसमें
फ्लावर मिक्स कर दिया 75 ग्राम, इसको पोर करके जल्दी से रखेंगे ओवन में। शेफ बिल्कुल और- सॉफ्ट हैंड से भी वो मिक्स बिल्कुल, जब आपने मिक्स करना बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से आपने मिक्स करना और इसको नीचे से इस तरह ऊपर उठाना। तेज़ी से आप बीट नहीं करेंगे, अगर तेज़ी से बीट करेंगे आपका बैटर जो है स्पंज बैठ जाएगा। तो अब मैं इसके ऊपर करूँगा पोर। तो इसको पोर करने के बाद आप थोड़ा सा फैला के इसको आप रख देंगे ओवन में। ओवन में तकरीबन 10 से 12 मिनट लगेंगे इनको, स्विस रोल को। तो टेम्परेचर हमारा जो है 180 पे है। तो अपनी दूसरी जो रेसिपी है उसको करते हैं स्टार्ट। इसको 10 से 12 मिनट लग जाएंगे। कॉफ़ी हेज़लनट बिस्किट सेकंड जो हमारी रेसिपी थी। आपने करना क्या है, अनसॉल्टेड बटर लेना है। सबसे पहले अनसॉल्टेड बटर और पाउडर शुगर, फ्लावर और एग जोग, 1 पीस, 1 अंडे की जर्दी आपने लेनी और कॉफ़ी डिसॉल्व। कॉफ़ी को आपने थोड़ा सा लिक्विड पानी में डाल के उसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से। डिसॉल्व कॉफ़ी डालनी है। अगर आप उसमें ड्राई कॉफ़ी डालेंगे तो वो आपके बिस्किट में मिक्स नहीं होगी सही तरह से, तो फिर वो उसमें लम्स आएंगे, गुठलियाँ सी आएंगी, वो शेप अच्छा भी नहीं आता उसके। तो हमारे साथ एक कॉलर है अंजम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक जी। हमारा आज का जो सवाल है, बहुत अच्छा जा रहा है। थैंक यू। आज का हमारा जो सवाल है दोबारा रिपीट कर दूं। जी आज का NX का जो सवाल है, 100 ग्राम हेज़लनट में कितनी प्रोटीन होती है? ये तकरीबन 15 to 20 के करीब होती है, यानी कि 15 से 20-18 के दरमियान होती है। ओके, आपकी कोई फरमाइश है? नहीं, फरमाइश कोई नहीं है, आपसे बात करने का दिन। थैंक यू सो मच। जनाब, अनसॉल्टेड बटर आपने लेना और पाउडर शुगर, क्योंकि बड़ी जल्दी होती है कि ओवन में टाइम लगता है, तो हमें जल्दी से ये चीज़ें लाइन अप करनी होती है। क्योंकि अब हम इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे और इसको बीटिंग स्टार्ट कर देंगे। बाकी ये आपसे बातें भी होती रहेंगी और इसको स्टार्ट करिए। मुझे वो टिश्यू दे देना, ये बॉल को ना इससे उससे साफ करना है, डस्टर से ज़रूरत पड़ेगी। तो जनाब, रोज़ चलाएं इसको, सॉफ्ट है बटर। जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि आपके आसपास जगह बिल्कुल साफ़ सुथरी क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि सफाई निसफ ईमान। जब आपके आसपास चीज़ें ऐसी बिखरी पड़ी होंगी तो आपको समझ भी नहीं आएगा कि क्या हमने करना था, क्या चीज़ें। उसमें छोटे छोटे औजार तो वैसे ही उसमें गुम हो जाते हैं। अच्छा जी, हमने अनसॉल्टेड बटर लिया और पाउडर शुगर, उसको बीट कर रहे हैं। अच्छा, थोड़ा सा वाइट हो जाए, जब थोड़ा वाइट हो तो आप इसमें अंडे की जर्दी जो एक अंडा वो ऐड करेंगे और सॉल्ट हमने इसमें डाल दिया और लिक्विड कॉफ़ी। और लिक्विड कॉफ़ी जो है आपने इसमें डालनी है तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने लेके उसको पानी डाल के अच्छी तरह से डिसॉल्व कर लेंगे। अब मैं इसमें डालूँगा 1 अंडे की जर्दी और मैं दिखा दूँ आपको कितना बीट करना। इस तरह थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाए, वाइट हो जाए, इसके बाद आप इसमें अंडे की जर्दी ऐड करें और कॉफ़ी डाल दें। ये गई इसमें अंडे की 1 जर्दी और थोड़ा सा वनीला।
सेकंड बीत गए। हमारे साथ कॉलर है सना। अस्सलाम वालेकुम सना। वालेकुम अस्सलाम। जी सना। जी आपका शो बहुत अच्छा है। थैंक यू। हमारे सवाल का जवाब देना चाहेंगी? जी 10 जी 15 ग्राम। 15 ग्राम। ओके, आपकी कोई फरमाइश है? नहीं, आप सारी फरमाइशें पूरी करते हैं। थैंक यू सो मच। तो जनाब ये देखें इसको, बटर हमारा जो इतना सा थोड़ा वाइट हो जाए, आप फिर इसमें कॉफ़ी जो हमने रखी थी डिज़ोल, उसमें कॉफ़ी ऐड कर दें और इसको फिर ज़्यादा मिक्स नहीं करना। फ्लावर इसी तरह इसको थोड़ा सा मिक्स करके, और फ्लावर हम ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, हेज़लनट दे दें मुझे। अच्छा, हमने हेज़लनट चॉप करके रखे थे ये वाले, तकरीबन इसमें जो हम कुछ हेज़लनट इसमें डो में जाएंगे, बाकी इनकी टॉपिंग होगी। तो तकरीबन इसमें 15 ग्राम हेज़लनट हम डो में ऐड करेंगे और फ्लावर। हमारे साथ एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं शेफ साहब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का। शेफ, मैंने आपसे एक फरमाइश करनी थी। जी जी गार्लिक ब्रेड बनाना बता। जी इंशाअल्लाह ज़रूर। और दूसरे आपके सवाल का भी जवाब देती हूँ। जी 100 ग्राम हेज़लनट में जो है ना 15 ग्राम जो है ना प्रोटीन होती है। ओके, थैंक यू सो मच। और इंशाअल्लाह आप गार्लिक ब्रेड आपको ज़रूर इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में करा देंगे। थैंक यू। तो जनाब इसको आपने इस तरह फ्लावर डाल के और अच्छी तरह मिक्स कर लेना। वो ग्लव्स मुझे दे देना। यहाँ पे एक लेंगे छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। तो जनाब जैसा कि हमने इसको सबसे पहले बटर, अनसॉल्टेड बटर और शुगर को बीट किया, फिर इसमें एक पीस अंडे की जर्दी डाली और फिर वनीला एसेंस, और उसके बाद आप इसमें हेज़लनट और फ्लावर। तो जनाब इसको आपने मिक्स कर लेना इस तरह से फ्लावर को, और डस्टिंग करके हल्की सी स्क्वायर बनाइए। हाँ, स्क्वायर बना देंगे। अच्छा, रोलिंग पिन दे दें फिर मुझे। तो जनाब इसको इस तरह से आपने अंडा थोड़ा सा बीट करके दे दें मुझे, क्योंकि वो लगाना है इसके ऊपर है ज़्यादा। तो जनाब अच्छा, कटिंग अगर आपके पास कटर नहीं है तो आप इसको स्क्वायर भी कटिंग कर सकते हैं इसी पैलेट नाइफ की मदद से। अगर कटर से करना चाहें कटर से भी कर सकते हैं। और मैं आपको डिफरेंट शेप भी इसका बताऊंगा, सिर्फ वो एक पीस ही होगा जो डिफरेंट है। तो इस तरह आपने स्क्वायर अगर कटिंग करनी है तो आप इसको इस तरह इससे करनी है। ये इस तरह। अच्छा, स्क्वायर कटिंग और राउंड कटिंग और रेक्टेंगल कटिंग और ओवल शेप कटिंग, वो सारी कटिंग जो है वो अपने आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कटिंग रखना चाह रहे हैं। हमने इसको अच्छी तरह से डिप करके
थोड़ा सा मैं इसके ऊपर अंडा लगाऊंगा। कहते हैं कि कुछ नहीं। तो अच्छा, हेज़लनट हमने जो रखे इसको ट्रे से बाहर निकालें और इसको इस तरह उठा के और इसके ऊपर फिर इस तरह इसको ट्रे में लगाते जाएं। आप लोग इसको उठा के लगाएं, क्योंकि टाइम थोड़ा शॉर्ट है तो इसको लगाएं। मैं दूसरी शेप बना दूं। अच्छा, दूसरी जो शेप है वो राउंड में आप इस तरह इसको, वो वाला भी मैं तकरीबन ये वाला बॉल जो है आपका 25 ग्राम का वेट कर लें। इसको बॉल को 25 ग्राम बॉल वेट करके आप इस तरह हेज़लनट ऊपर इस तरह बना के भी रख सकते हैं राउंड में। और ये इसको एग्स ना भी लगाएं, ऊपर जो है इस तरह वो अच्छी तरह से प्रेस हो जाता है। शेफ, इसको बेकिंग टाइम कितना होता है? इसको 25 मिनट लगेंगे बेकिंग टाइम। तो अब चेक करते हैं अपना स्विस रोल, और स्विस रोल भी हमारा तकरीबन हो गया। इसको अपना स्विस रोल निकाल लेते हैं। ये हो गया तैयार। और ओवन जो है, बिस्किट जो है उसको रख लेते हैं, बाकी हटा दें, टाइम बड़ी शॉर्ट है, इतने रख लेते हैं। 1 मिनट, बाकी उठा दें। तो ये मैं अब रख रहा हूँ हेज़लनट बिस्किट ओवन में। तो जनाब, जो हमारा स्विस रोल है इसको करते हैं बंद, ओवन को और स्विस रोल को। ये हेज़लनट थोड़ा सा, अच्छा इसके लिए आपने करना क्या है, इसको थोड़ा सा वेट करें, निकालने के बाद ठंडा हो जाए। ठंडा होने के बाद आप इसके ऊपर आप क्रीम से थोड़ी सी क्रीम के आइसिंग करें। आइसिंग करने के बाद मेरे पास आइसक्रीम है स्ट्रॉबेरी, तो उसको हम उसमें लेयरिंग करेंगे स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की। तो मैं इसको निकालता हूँ ओवन से, ट्रे से, ताकि जल्दी ठंडा हो जाए। तो जनाब इसको हटाएं पेपर से ताकि जल्दी से ये कंप्लीट हो जाए। अच्छा, गरम गरम जब आपको इसको पलटते हैं तो ये जो आपका जो वर्किंग टेबल है या जिसके भी ऊपर निकाल रहे हैं वो थोड़ा चिपक जाता है उसके साथ। तो इसको वेट थोड़ा सा कर लें तो आपके लिए आसानी से ये निकल जाएगा। अगर अभी फ़ौरन इसको मैं पलट दूंगा तो ये गर्म होगा तो इसके साथ टेबल के साथ चिपकेगा। तो इसको हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। अच्छा, क्रीम जो आपने लेनी है व्हिप क्रीम, ये हमने बीट करके रखी हुई है पहले से। व्हिप क्रीम को आपने कोई भी क्रीम ब्रांड की ले लें, आप उसको बीट कर लें। बीट करने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें, फ्रीज़र में नहीं। फ्रिज में इसलिए, फ्रीज़र में इसलिए नहीं रखनी कि फ्रीज़र का टेम्परेचर जो है थोड़ा सा तेज़ होता है तो क्रीम आपकी फिर मेल्ट होना शुरू हो जाती है, लिक्विड। तो ये हमारे पास है रोल आइसक्रीम का और स्ट्रॉबेरी। जो इसका लेयरिंग होगी तो उसमें इसको डालेंगे। एक टिशू देंगे, नाइफ, शेफ नाइफ। अच्छा, अपना टेबल जो है अच्छी तरह साफ़ कर लें, क्योंकि पेपर में ऑयल लगा हुआ है और वो टेबल के ऊपर भी आपका जो वर्किंग टेबल है उस पर भी लगा हुआ। तो अच्छी तरह से क्लियर साफ़ करके ये यहीं रख दें। तो इसको जनाब हम पलटेंगे। अभी है तो ज़रा गर्म है, हाँ? जबरदस्त लग रहा है। अब ये देखें
इस तरह आपने पेपर को आराम आराम से उतार लेना, ठीक है जी। लेकिन अभी भी थोड़ा है गर्म, फिर लेकिन टाइम शॉर्ट होने की वजह से मुझे से जल्दी से इसको पलट के इसके ऊपर आइसिंग और जो हमने आइसक्रीम निकाली है उसको भी ज़्यादा देर अब बाहर नहीं रख सकते। तो एक पेपर दे दें मुझे, ब्राउन पेपर अगर है तो मैं पेपर के ऊपर इसको ऐसे, बड़ी सी फ्रिज चाहिए, लंबी प्लेटर। अच्छा, क्रीम हम लगानी है हमने इसके ऊपर जब थोड़ा सा इसका जो टेम्परेचर है वो ठंडा हो जाए, निकल जाए, तो आपने इसके ऊपर क्रीम लगानी इस तरह। और इसके ऊपर जो है मतलब जो इसका अपसाइड डाउन जो नीचे वाली है लेयरिंग, उसके ऊपर आपने कुछ नहीं लगाना, सारी फिनिशिंग जो है उसकी साइड पे। अच्छा जी, आइसक्रीम आप इस तरह से रोल जो है आइसक्रीम का इस तरह उसको रखेंगे और इसको रोल कर देंगे। शेफ व्हिपिंग क्रीम की बहुत थिन लेयर लगानी है। हाँ, और बहुत ही मज़े का केक होता है। तो जनाब ये और ये जबरदस्त। अब इसको थोड़ी देर के लिए हम फ्रिज में रख दें ताकि जब ठंडा हो के कटिंग हो तो मैं इसमें इस वाली ट्रे में इसको रखूँगा, ताकि अभी इसका थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा है रोल का, तो टाइम शॉर्ट होने की वजह से मुझे जल्दी जल्दी ये करना पड़ा, नहीं तो थोड़ा सा इसको टाइम देते ठंडा होता, उसके बाद फिर इसकी कटिंग होती, बड़ी स्मूथनिंग कटिंग होती है जब इसको आप थोड़ी देर के लिए छोड़ते हैं ठंडा होने के लिए। तो तब तक अपने देखते हैं जो बिस्किट हमने रखे थे हेज़लनट, इसको हटा दें, चेक करते हैं उनको। कलर आ गया उनको, लेकिन अभी थोड़े से सॉफ्ट हैं, थोड़ा और कलर आएगा इनको। अच्छा, कितना ज़बरदस्त इसका अरोमा आ रहा है। हाँ, जिसका अरोमा कॉफ़ी का ना बड़ा, और बटर के साथ। तो जनाब आप काम करें, आप इसकी कटिंग करते हैं। अच्छा, आपने कटिंग करनी है इसकी गर्म पानी के साथ, अगर गर्म पानी हो तो आप उससे कटिंग करें, आपकी स्मूथनिंग कटिंग करेगी। ट्रे दे दें मुझे और मैं इसकी कटिंग करूँ स्टार्ट आइसक्रीम केक की, क्योंकि टाइम बहुत मायने रखता है। कटिंग बोर्ड, हाँ ये वाला दे दें। अच्छा, वो बिस्किट वो जो, अच्छा बिस्किट मैं थोड़े से इसलिए बना के लेके आया था कि आपको कंप्लीट बिस्किट जो है रेसिपी दिखाई जाए, क्योंकि ओवन में थोड़ा टाइम लग जाता है बिस्किट को। तो ये मैंने थोड़े से बिस्किट पहले से ही रेडी करके रखे थे कि आपको कंप्लीट बेक करके दिखा। तो अब इसकी मैं कटिंग करूँगा। ब्रेड नाइफ है, ब्रेड नाइफ। इस तरह से। शेफ इतनी मज़े की लग रही है। ये बहुत मज़े का होता है। हाँ, तो जनाब दूसरा भी दे दें। एक
तो जनाब ये हो गए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों आइसक्रीम केक और हेज़लनट बिस्किट तैयार। ये छोटी है, ये अच्छा रखेंगे हम ये ले आए वो बिस्किट दें। तो जनाब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोनों जो आज की रेसिपी हैं हेज़लनट बिस्किट, कॉफ़ी बिस्किट और आइसक्रीम केक। तो मैं सबसे पहले आपको इसकी रेसिपी बता दूंगा। जो हेज़लनट बिस्किट है, आपने क्या अनसॉल्टेड बटर लेना है और पाउडर शुगर, उन दोनों को बीट करें। 1 अंडे की जर्दी डलेगी और वनीला एसेंस, और फिर आप इसमें कॉफ़ी ऐड करें। कॉफ़ी ऐड करने के बाद आप इसमें फ्लावर और हेज़लनट ऐड करें और इसको मिक्स करके, इसको जो टाइम लगता है 20 से 25 मिनट लगते हैं। और जो आइसक्रीम है उसका मैंने आपको सबसे पहले जो इसके पैटर्न बनाते हैं, पैटर्न के लिए आपने लेना है 100 ग्राम बटर, 100 ग्राम शुगर, पाउडर शुगर और 2 अंडे, और मैदा भी 100 ग्राम। तीनों चीज़ें सेम होगी। ½ टीस्पून आप इसमें डाल सकते हैं बेकिंग पाउडर, और फिर पैटर्न बनाएं। ट्रे को ऑयल लगा के उसके बाद आप पैटर्न के ऊपर जो आप स्पंज लगा रहे हैं स्विस रोल का, स्विस रोल को आपने क्या करना है, स्विस रोल 7 एग्स और 75 ग्राम फ्लावर और 75 ग्राम ही शुगर, दोनों को आपने बीट करना अच्छी तरह से। उसके बाद आप इसमें बीट और जो आपने पैटर्न ट्रे में लगाया उसके ऊपर पोर करके ओवन में रखें। ओवन में तकरीबन इसको लगते हैं 10 से 12 मिनट स्विस रोल को। तो उसके बाद आप इसको ठंडा करें। ठंडा करने के बाद आप क्रीम बीट करके उसके ऊपर क्रीम लगा के आप आइसक्रीम आपका जो मर्ज़ी आप ले लें, वनीला ले लें, स्ट्रॉबेरी ले लें, या आप मैंगो जो आपको पसंद हो फ्लेवर वो वाला आप ले लें। तो इसमें इस तरह इसको रोल करके और कटिंग कर दें। कटिंग आपने तब करनी है थोड़ा सा ठंडा करने के बाद, क्योंकि जब ये होता है गर्म स्विस रोल तो क्रीम आपकी मेल्ट होगी और आइसक्रीम भी उसमें मेल्ट होगी। तो आप थोड़ा सा वेट करके इसकी कटिंग करें ठंडा करके। तो हमें दीजिए इंशाल्लाह कल तक इजाज़त। इंशाल्लाह हमारे प्रोग्राम का रिपीट टाइम जो है 1 से 2 दोपहर। तो आप हमारी रेसिपी को फॉलो कीजिए, बनाइए, ज़रूर ट्राई कीजिए। इंशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं स्किल्सटन। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।